जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों, झारखंड जीके टेस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और दोस्तों जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाला सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में यह आपका प्रैक्टिस सेट बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट को भेजा गया था? ऑप्शन देख लीजिए, चुआड़ विद्रोह, हुल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और चेरो विद्रोह। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चुआड़ विद्रोह। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट को भेजा गया था। और दोस्तों इसके नायक कौन कौन थे? याद रखिएगा, यह जो आंदोलन है 1769 से 1805 ईस्वी तक चला दोस्तों। और इसके जो नायक हैं श्याम गंजक, रघुनाथ मुर्मू, सबल सिंह, जगन्नाथ पतवार, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह और मनोहर सिंह अलग अलग टाइम फ्रेम में यह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर का प्रश्न है, संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सर एस्ली ईडेन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यह प्रथम उपायुक्त थे संथाल परगना का। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न, झारखंड में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटेन, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया। ऑप्शन डी है दोस्तों रूस। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पूर्व चेकोस्लोवाकिया के मदद से दोस्तों फाउंड्री एंड फोर्ज संयंत्र का स्थापना हुआ था झारखंड में। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। बहुत कम लोग कमेंट करता है, इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा और यह अच्छा प्रश्न है। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन थे? चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा आनंद कमल चक्रवर्ती। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? याद रखिएगा, आनंद कमल चक्रवर्ती। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, शंख, गुमानी, अजय या अमानत। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा शंख नदी पर स्थित है सदनी घाघ जलप्रपात। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है शंख। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन देख लीजिए, बिंद पठार, कैमूर पठार, प्रायद्वीप पठार। ऑप्शन डी है दोस्तों दक्कन पठार। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा प्रायद्वीप पठार। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा, इसलिए जरूर जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन देख लीजिए, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट सचिव। ऑप्शन डी है दोस्तों विधानसभा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मसालों की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, पलामू, चतरा, हजारीबाग या कोडरमा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पलामू में किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर की ओर। 9 नंबर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1874, 1875, 1878। ऑप्शन डी है दोस्तों 1872। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुआ था झारखंड में। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 10 नंबर का प्रश्न है, 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का
अंतः विवाही समूह है? याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतः विवाही समूह है? ऑप्शन देख लीजिए, पहाड़िया, चेरो, महली या खोंड। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चेरो जनजाति में यह मुख्य रूप से प्रचलित है। याद रखिएगा 12 हजारी और 13 हजारी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न, मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? सिंहभूम, राजमहल, तमाड़ या संथाल परगना। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा राजमहल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मैं करंट अफेयर का भी प्रश्न इंक्लूड किया हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सिलेक्टिव प्रश्न मैं इंक्लूड करता हूं ताकि आपको बहुत मदद हो सके। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर का प्रश्न है, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? देवघर, दुमका, चतरा या रामगढ़। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चतरा में स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर चतरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रश्न को समझिएगा, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी रिपीट हो सकता है। असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग या देवघर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा देवघर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना कहाँ किया गया था? याद रखिएगा देवघर में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पद्मावत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। पद्मावत नामक ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न को समझिएगा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कालो, जागेर, कोहर या प्राणिक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कालो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति का यह शासन व्यवस्था है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है, बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाट्य का खेल खेलती है? बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाट्य का खेल खेलती है? बाज, झूमर, कीर्तनिया या डोमकच। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा डोमकच। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ओ अजनमा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है? ओ अजनमा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बचन देव कुमार। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ओ अजनमा काव्य के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा बचन देव कुमार हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, बैसाख, कार्तिक या अगहन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चैत्र माह में मनाया जाता है सरहुल। याद रखिएगा, फूलों का त्योहार सरहुल को कहा जाता है। याद रखिएगा, चैत्र माह में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, मलेर किस जनजाति से संबंधित है? मलेर किस जनजाति से संबंधित है? संथाल, बिरजिया, बैगा या सौरिया पहाड़िया। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सौरिया पहाड़िया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? प्रश्न को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा कई दफा रिपीट किया गया प्रश्न है। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है?
तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मधुबन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। लौह इस्पात के पश्चात झारखंड के दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, तांबा उद्योग, एल्युमिनियम, सूती वस्त्र या सीमेंट उद्योग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम उद्योग, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस नदी को लीलांजल या लीलावती के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, सकरी, फल्गु, मयूराक्षी या सोन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा फल्गु नदी को लीलांजल या लीलावती के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका फल्गु करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। छठ पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा इस पर्व में प्रसाद के रूप में काका वितरण किया जाता है। दोस्तों यहाँ काका नहीं था, यहाँ पे धूसका था दोस्तों, ठीक ना, याद रखिएगा। यह जो ऑप्शन है गलत ऑप्शन है, बाकी यह तीनों ऑप्शन करेक्ट है। यह वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर में मनाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, ये भी करेक्ट है। यह पर्व अस्त हुए सूर्य को प्रसन्न करने हेतु मनाया जाता है, यह तीनों ऑप्शन करेक्ट है। यह जो ऑप्शन है 4 यह गलत आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 24 नंबर का प्रश्न है, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी जो भाषा है वह किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, मंगलोयड, द्रविड़, इंडो आर्यन, ऑप्शन डी है दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? दोस्तों यहाँ पे सोगा के बाद बोंगा लिखा हुआ है, सोगा बोंगा जो है वह किस रूप में गढ़ी गई है? ऑप्शन देख लीजिए, बुलेट, वैलेट, स्टाम्प, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा वैलेट के रूप में गढ़ी गई है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सोसा बोंगा जो कथा है या वैलेट के रूप में गढ़ी गई है, याद रखिएगा बोंगा यहाँ पे है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। आदि धर्म लिखा हुआ है, आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रामदयाल मुंडा और रतन सिंह मानकी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामदयाल मुंडा और रतन सिंह मानकी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कांके में, टेंडर ग्राम में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा कांके में, टेंडर ग्राम में है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा 28 नंबर का प्रश्न है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कसमार प्रखंड, याद रखिएगा। कसमार विलेज भी है और दोस्तों कसमार प्रखंड भी है, याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। नेतरहाट जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, किस जिले में अवस्थित है? पलामू, गढ़वा, कोडरमा और लातेहार। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा लातेहार, याद रखिएगा। नेतरहाट कहाँ है? याद रखिएगा लातेहार जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 29 दिसंबर 2021 के अवसर पर निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, कुपोषण को दूर करने हेतु समर योजना, बिरसा कृषक पाठशाला, ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना और कुपोषण के दूर करने हेतु समर योजना, कृषक पाठशाला, यह तीनों योजना का शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को किया गया झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा
31 नंबर का प्रश्न है और यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। झारखंड के राशन कार्ड धारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 2022 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा 26 जनवरी 2022 ईस्वी को पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुरुआत किया गया है। किसके लिए? तो राशन कार्ड धारियों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। लाह उत्पादन के दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला कौन है? लाह उत्पादन के दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला कौन है? खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या लातेहार? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा खुट्टी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न, झंझाइन गीत कब गाया जाता है? झंझाइन जो गीत है वह कब गाया जाता है? पूजा के अवसर पर, पर्व त्योहार के अवसर पर, जन्मोत्सव पर? ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना यह खाद्य कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है दोस्तों। बाकी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, अंत्योदय अन्न योजना, यह तीनों योजना क्या है? तो खाद्यान्न कार्यक्रमों से संबंधित है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन कब हुआ था? झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन कब हुआ था? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1987 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संथाल परगना के उपायुक्त आर कास्टेड्स के द्वारा 1890 ईस्वी में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? दोस्तों इस प्रश्न में कई सारा प्रश्न छुपा हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, रांची, दुमका, बोकारो या धनबाद? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है दुमका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मयूराक्षी नदी के तट पे हिजला मेला लगता है। कहाँ लगता है? याद रखिएगा दुमका में लगता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 37 नंबर का प्रश्न है, टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भाई लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से ऑप्शन को। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यह मकर संक्रांति को टूसू नामक पर्व जो है कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों व बांस की खपचियों से मंदिर नुमा चौड़ल बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, किसी नदी या तालाब में चुड़ैल के साथ टूसू की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। यह तीनों जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा कौन नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, अंगिका, नागपुरी, कोरवा या खोरठा? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कोरवा भाषा है। यह क्या है? तो भारतीय आर्य भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? याद रखिएगा, मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ननकू सोरेन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? याद रखिएगा ननकू सोरेन है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ओनो डहे बहा डलवा कविता संग्रह के लेखक कौन है? प्रश्न को समझिएगा, ओनो डहे बहा डलवा कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पाल जुझार सोरेन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पाल जुझार सोरेन के द्वारा ओनो डहे
पहाड़गवा कविता का लेखन किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।